हेलो ऑल। आज हम पढ़ने वाले बुक कीपिंग सब्जेक्ट, जिसमें हमारा चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में दो पार्ट होता है, एक है ट्रायल बैलेंस और दूसरा है एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट होता है, एक है ट्रायल बैलेंस और दूसरा है एडजस्टमेंट, राइट। और ये जो ट्रायल बैलेंस अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस का जो एंट्री है इसका सिंगल इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। तो अभी हम आगे जाके पूरा एक सम का सिर्फ हम ट्रायल बैलेंस ही पढ़ेंगे और ट्रायल बैलेंस के टोटल मिनिमम 20 सम में आपको करवा के देगी हर एक क्वेश्चन वाइज। और पूरा 20 सम में हम सिर्फ पहले ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, आगे जाके हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी सबसे पहले हम लोग एक सब्जेक्ट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। बट उससे पहले मेरे पास कुछ हिंट है ट्रायल बैलेंस सॉल्व करने का। हिंट क्या है? हिंट फॉर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कितने साइड्स होते हैं? एक है डेबिट बैलेंस, दूसरा है क्रेडिट बैलेंस। और एक हम बोलते हैं डेबिट साइड और दूसरा बोलते हैं हम क्रेडिट साइड, राइट। अभी हिंट क्या है? डेबिट साइड पे जो भी है वो पूरा डेबिट में ही जाएगा, क्रेडिट साइड में जो भी है वो किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना जो डेबिट बैलेंस है इसमें जो भी एंट्रीज आ रहा है ये सारा के सारा किधर जाएगा? डेबिट साइड ही जाएगा अकाउंट्स में। और ये जो क्रेडिट साइड है सारा का सारा किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में ही जाएगा। आई विल एक्सप्लेन। डेबिट साइड का जो है वो किधर जाएगा? ट्रेड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर ये तीनों डेबिट साइड नहीं जा रहा है तो इट विल गो टू बैलेंस शीट के एसेट साइड। एसेट कौन सा साइड रहता है? राइट हैंड साइड रहता है। लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड रहता है, राइट ना। अभी डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड रहता है, एसेट जो है वो राइट हैंड साइड रहता है। क्लियर विथ इट? आई विल एक्सप्लेन। ये जो अपना है, ये जो है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कौन सा साइड है? अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, एसेट अपने राइट हैंड साइड है। तो आई विल एक्सप्लेन अगेन विद द हिंट। डेबिट साइड का जो भी एंट्रीज है, डेबिट साइड का ये जो भी एंट्रीज है वो किधर किधर जा सकता है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा, अगर उधर नहीं जा रहा है तो सेकेंड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर उधर भी नहीं जा रहा है तो तीसरा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। अगर ये तीनों जगह पे नहीं जा रहे तो अपना लास्ट ऑप्शन किधर रहेगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट। अभी सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है क्रेडिट साइड के लिए। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं जा रहा है तो इट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड क्रेडिट में भी नहीं जा रहा है तो इधर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। अगर ये तीनों क्रेडिट में नहीं जा रहा है तो अपना लास्ट ऑप्शन बचता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कभी कभी क्या होता है ना, डेबिट का आइटम को लेके हमको क्रेडिट में डालना पड़ता है। डेबिट का जो भी है वो क्रेडिट साइड में जा सकता है या क्रेडिट का जो भी है वो डेबिट साइड में जा सकता है, वो कभी होता है, राइट। अगर जब भी हमें ऐसा लगता है कि डेबिट का क्रेडिट में जाएगा या क्रेडिट का डेबिट में जाएगा तो हमें कौन सा साइन यूज करना है? हमें माइनस साइन यूज करना है। कौन सा साइन यूज करना है? माइनस साइन यूज करके उसको ऑपोजिट तरफ में लेके जाना है। अभी ऑपोजिट में जाने के लिए दो ही एंट्री है, एक तो सेल्स रिटर्न रहेगा, नहीं तो रिटर्न इनवर्ड रहेगा। इससे ज्यादा हार्डली कुछ आता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो जो भी डेबिट साइड के एंट्रीज है वो किधर जाएगा? अगर क्रेडिट में जा रहा है तो हमें कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा? माइनस साइन यूज करके उसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। बट ऑपोजिट साइड पे भी जाने वाला कौन सा दो इफेक्ट है? एक है सेल्स रिटर्न, दूसरा है रिटर्न इनवर्ड। द सेम थिंग फॉलो होता है क्रेडिट में। क्रेडिट साइड का एंट्री अगर क्रेडिट में नहीं जा रहा है, बैलेंस शीट लायबिलिटी में नहीं जा रहा है तो वो किधर जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। बट डेबिट साइड में ऐसे ही जाएगा? नहीं, डेबिट साइड में माइनस साइन लेके उधर जाएगा। अभी डेबिट में जाने वाला आइटम कौन सा है? एक है परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, और दूसरा तीसरा होता है ओल्ड आरडीडी। अगर ये जो हिंट है अगर हमें याद रह गया तो हमारा ट्रायल बैलेंस सॉल्व करने के लिए हमको बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। अगर ये नॉर्मल एंट्री आपको समझ में आ गया, आपका एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
या जो भी है, हर एक का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यही ट्रायल बैलेंस के हिंट में रिलाई होता है। क्लियर विथ इट? आई रिपीट अगेन, ये जो अपना हिंट है, डेबिट का साइड आइटम सिर्फ डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। अगर इसमें नहीं जा रहा है, माइनस साइन लेके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा सकता है। क्रेडिट का आइटम सिर्फ क्रेडिट में जाएगा या बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। अगर ये दोनों जगह पे नहीं जा रहा है तो माइनस साइन लेके वो किधर पहुंचेगा? डेबिट साइड पे पहुंचेगा। क्लियर विथ इट? अभी हम लोग सम्स के तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो सिर्फ हम उधर डेबिट बैलेंस हम लोग अभी क्लियर करेंगे। क्लियर विथ इट? सबसे पहला आता है स्टॉक। स्टॉक अपना दो तरीका का स्टॉक होता है, एक है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अभी स्टॉक ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। स्टॉक के सामने हमेशा अगर डेट दिया है 1/4 तो 1 अप्रैल जो डेट होता है वो अपना हमेशा ओपनिंग रहता है। 31 मार्च जो डेट होता है वो अपना क्या रहता है? क्लोजिंग रहता है। अगर सिर्फ स्टॉक दे के बाजू में डेट दिया है तो हमें समझ लेना है कि ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। अभी स्टॉक जो है, ये सिखाने से पहले आपको और एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट? अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ अपना फैक्ट्री एक्सपेंस रजिस्टर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में अपना जो भी ऑफिशियल एक्सपेंसेस है वो रजिस्टर करते हैं हम। और पार्टनर्स कैपिटल मतलब जो भी अपना पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स रिलेटेड का जो भी होता है वो हम किधर रिकॉर्ड करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल पे। राइट? अभी जो भी अपना एसेट होता है वो पूरा बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। एसेट का मतलब है अपना प्रॉपर्टी। जो भी अपना लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का मतलब है उधारी, वो पूरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाएगा। क्लियर विथ इट? आई रिपीट अगेन, अभी हम सिर्फ ये जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हम सॉल्व करने वाले। सबसे पहला क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक किधर अवेलेबल रहता है? फैक्ट्री में अवेलेबल रहता है या ऑफिस में अवेलेबल रहता है या पार्टनर्स का रिलेटेड है या बैलेंस शीट आइटम है। राइट? तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे स्टॉक। स्टॉक किधर होता है? फैक्ट्री में होता है ना? तो और वो तो बात छोड़ो, अपना हिंट क्या बोल रहा है? अगर डेबिट साइड में है तो ये तीनों डेबिट में ही जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, नहीं तो एसेट में जाएगा। है क्या नहीं? तो नाउ आई विल चेक आउट ये कौन सा साइड है। पहले बात तो डेबिट साइड है। डेबिट साइड में स्टॉक, स्टॉक किधर रहता है? फैक्ट्री में रहता है या ऑफिस में रहता है या पार्टनर्स का रिलेटेड है? हम सबको पता है स्टॉक किधर रहता है? फैक्ट्री में रहता है। इसीलिए वो किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक करके इधर क्वेश्चन में है ही नहीं, बट हमें कैसा समझ में आया? 1/4/2018, तो इसका मतलब है 1/4 दैट इज ओपनिंग, तो इसीलिए हम इधर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लियर विथ इट? नेक्स्ट आ जाता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ना फैक्ट्री का रिलेटेड है, ना ही वो किसके रिलेटेड है? ऑफिस के रिलेटेड है, ना ही इट रिलेटेड टू पार्टनरशिप। इट विल गो टू एसेट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल कौन से कॉन्सेप्ट के है? बैलेंस शीट के आइटम है, इसीलिए हम वो किधर डालेंगे? एसेट में डालेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल किधर आ गया है? अपने एसेट में आ गया है। राइट? तीसरा क्या है? वेजेस एंड सैलरी। अभी ये वेजेस एंड सैलरी सिखाने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ। अभी सबसे पहले इधर देख लो, सैलरी। सैलरी किधर जाएगा? सिर्फ अगर सैलरी है तो सैलरी ऑफिस में दिया जाता है, तो हम किधर डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर मेरे क्वेश्चन सैलरी एंड वेजेस के बारे में बात कर रहा है तो भी सबसे पहला नाम क्या आया है? सैलरी आया है, इसीलिए हम इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डालेंगे। राइट? अभी सिर्फ वेजेस के बारे में बात किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि वेजेस किधर मिलता है? फैक्ट्री में मिलता है, ऑफिस में नहीं मिलता है। अगर वेजेस एंड सैलरी आता है तो भी हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्या आया है? वेजेस। ये चारों ऑप्शन हमेशा अपने को कंफ्यूज करता है, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। सबसे पहले देखना है कि पहले वाला नेम कौन सा आ रहा है। सैलरी है तो सीधा सीधा बंद करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। सैलरी एंड वेजेस है तो प्रॉफिट, पहला नाम क्या है? सैलरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस वेज डेबिट। सेकंड है वेजेस, तो पहला नाम वेजेस है तो इट विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस एंड सैलरी तो भी वो किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। सैलरी डेटर्स अगेन ये कौन सा एंट्री है? ये अपना एसेट का डे है, तो इसीलिए इट विल गो इन एसेट। अभी अब बात आ जाता है बैड डेप्ट।
ये बैड डेब्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फिर भी आपको ये पहला सम है तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। आगे जाके जो भी सम्स है इसको हम लोग रिपीटेडली जब पढ़ेंगे तो अपने को अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। आरडीडी अकाउंट का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, एड बैड डेब्ट्स, एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अब ये चार आइटम है, ये चारों आइटम रहता किधर है, सबसे पहले बैड डेब्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे रहता है। न्यू बैड डेब्ट्स जो है वो किधर मिलेगा, आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। न्यू आरडीडी किधर मिलेगा, आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। ओल्ड आरडीडी आपको किधर मिलेगा, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे। बट इधर आपको ऐसा कुछ नाम नहीं दिया रहेगा कि ये ओल्ड आरडीडी है। अगर आरडीडी सिर्फ भी दिया है या रिजर्व फॉर डॉटफुल डेब्ट ऐसा कुछ भी लिखा है, हमें समझना है अगर वो क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में है तो हमें समझ लेना है कि वो क्या है, ओल्ड आरडीडी। नाम आपको डिटेल्डली मेंशन किया नहीं जाएगा। क्लियर विथ इट। ये जो फॉर्मूला है, एड बैड डेब्ट्स, एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अगर अभी देखो ये बैड डेब्ट्स अभी किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा। अभी ये जो आरडीडी है कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड में, बट ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला हम लिखते किधर है, डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने समझाया, क्रेडिट का आइटम अगर डेबिट में जा रहा है तो कौन सा साइन लेके जाएगा, माइनस साइन, इसीलिए हम इधर लिखे हैं माइनस। क्लियर विथ इट। और फिर से इधर देखिए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, क्रेडिट का आइटम अगर डेबिट में जा रहा है तो वो क्या रहेगा, क्रेडिट का आइटम ओल्ड आरडीडी, बट जा किधर रहा है, डेबिट में, इसीलिए हम कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, माइनस के साइन यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है परचेस। परचेस किधर होता है, फैक्ट्री में होता है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। मोटर कार एसेट है, अपना प्रॉपर्टी है, तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। मशीनरी अपना प्रॉपर्टी है, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ऑडिट फीस अपना एक्सपेंस है, जो रेगुलरली हर ईयर हम लोग ऑडिट करने के लिए एक्सपेंस जो करते हैं, है ना, वो अपना क्या हो जाता है, ऑफिस का एक्सपेंस है, इसीलिए किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स किधर है, क्रेडिट में है। जैसे कि मैंने बोला ये कौन सा वाला आइटम है, माइनस वाला। ये जो सेल्स है वो माइनस होके, डेबिट का आइटम माइनस होके किधर जाएगा, सेल्स रिटर्न पे जाएगा। दैट इट विल गो, डेबिट साइड है, जाएगा किधर, क्रेडिट में। इधर देखिए, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो लेस सेल्स रिटर्न है, तो ये अपना ये फॉर्मूला के हिसाब से डेबिट साइड है, बट जा किधर रहा है, क्रेडिट में, इसीलिए हम कौन सा साइन यूज किया है, माइनस साइन इधर यूज किए हैं। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट फिर से अपना फैक्ट्री ऑफिस रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डालेंगे। बिल्डिंग अपना एसेट है, इसीलिए हम बैलेंस शीट एसेट में रखेंगे। कैश एंड बैंक अपना कैश इन हैंड एसेट है, तो वो भी हम किधर डालेंगे, बैलेंस शीट एसेट में। इन्वेस्टमेंट अपना एसेट है, तो वो किधर जाएगा, बैलेंस शीट एसेट में। एडवर्टाइजमेंट, बट ब्रैकेट में देखो कुछ लिखा है, पेड फॉर ओनली 9 मंथ। जब भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कुछ भी इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में दिया है तो हमें ये समझना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए है, हिडन एडजस्टमेंट के लिए। जैसे कि मैंने बोला, ट्रायल बैलेंस के लिए कितना इफेक्ट होता है, सिंगल इफेक्ट होता है। एडजस्टमेंट के लिए कितना इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है। अभी एंट्री तो किधर दिया है, ट्रायल बैलेंस में, हमें लगता है कि इसका सिंगल एडजस्टमेंट है, नहीं, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में दिया है, हमें ये समझ के चलना है कि ये इंफॉर्मेशन का हमारा डबल इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। रॉयल्टीज अगेन ये फैक्ट्री रिलेटेड है, इसीलिए किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब हम पहुंचेंगे अपना क्रेडिट साइड के अकाउंट में। क्रेडिट साइड मतलब, जैसे कि फिर से मैं हिंट में जाती हूँ, क्रेडिट का किधर किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अगर उधर नहीं जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अगर ये तीनों में भी नहीं जा रहा है तो इट विल गो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अभी हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड का एंट्रीज कैसे है। जनरल रिजर्व, बेसिकली ये किसके रिलेटेड है, पार्टनर्स के रिलेटेड है, इसीलिए किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर बात आ जाता है अपना कैपिटल। कैपिटल भी किसके रिलेटेड, किसका है, पार्टनर्स के कैपिटल है, इसीलिए किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्रेडिट अपना लायबिलिटी का आइटम है, तो इट विल गो इन क्रेडिट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड।
आरडीडी का एंट्री पहले मैंने दिखा दिया है, आरडीडी क्रेडिट साइड है बट जाएगा कौन सा साइड, डेबिट साइड, इसीलिए कौन सा साइन का यूज करेगा, माइनस साइन कैरी करके वो किधर पहुंचेगा, डेबिट साइड पे। क्लियर विथ इट? नाउ वी आर गोइंग टू सी सेल्स। सेल्स अगेन किसके रिलेटेड है, फैक्ट्री रिलेटेड है कि ऑफिस रिलेटेड है, सेल्स फिर से फैक्ट्री रिलेटेड है, इसीलिए वो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड है, तो इट विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अभी वेजेस जो है, अगर वेजेस सिर्फ नाम आता है तो हम लोग वो किसके लिए डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के, बट वेजेस के सामने कुछ नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब किसी को देना बाकी है, बाकी जब रहता है तो उसको हम बोलते हैं उधारी, जब वो उधारी रहता है तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे, राइट। अभी परचेस रिटर्न है, जैसे कि मैंने हमारा इंट में पढ़े थे, क्रेडिट साइड के आइटम अगर डेबिट में जा रहे हैं तो कौन सा साइन यूज करेगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन यूज करके ये परचेस रिटर्न को हम लोग परचेस से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। देखो परचेस है और लेस परचेस रिटर्न 4000 हम किधर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। डिस्काउंट अगेन फैक्ट्री में देते हैं ऑफिस में, तो डिस्काउंट जो है वो ऑफिस में होता है, इसीलिए वो किधर रिकॉर्ड होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होएगा। आई होप ये जो इस पूरा सम्स है इसमें सिर्फ आपको फिलहाल ट्रायल बैलेंस का जो एंट्रीज है वो तो आपको समझ में आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।